प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी नादान दोस्त भाग 4 को कर रहे हैं और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो 11 नंबर वर्कशीट है। ये कक्षा 6 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक एवं अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि जब दोपहर में माताजी सो जाती हैं तो उसके सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं और अंडों की सुरक्षा करने लग जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। हमारा पाठ है नादान दोस्त भाग 4। केशव ने जो ही कॉर्निक्स पर हाथ रखा, अर्थात उनके कॉर्निक्स पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे और वो उनकी सुरक्षा करना चाह रहे थे। तो जैसे ही वो कॉर्निक्स पर हाथ रखते हैं तो दो चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई थी, वो दोनों उड़ गई। चिड़िया क्यों उड़ गई? क्योंकि उनको लगा कि कोई उनको छूने वाला है, कोई उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए डर के मारे वो उड़ गई। केशव ने देखा कि कॉर्निक्स पर थोड़े तिनके बिछे हुए। अब केशव जो ऊपर चढ़ के देखता है, स्टूल लगा रखा था उन्होंने, नीचे चौकी भी लगा रखी थी, उस पर चढ़ के देखते हैं कि उस पर कुछ तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे हैं। अंडे कितने हैं? 3 हैं। जैसे उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे ही अंडे थे वो भी। वैसा कोई घोंसला नहीं है, किंतु कह रहा घोंसला वैसा नहीं है जैसा पेड़ों पे होता था। कह रहा केवल तिनके रखे हुए थे, उनके ऊपर अंडे थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? अब श्यामा पूछती है क्योंकि श्यामा को भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी कि भाई कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो केशव कहता कि 3 अंडे हैं बहना, अभी बच्चे नहीं निकले। कह रहा अभी तो अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले अभी। श्यामा कह रहा जरा हमें भी तो दिखा दो भैया। कह रहा थोड़ा सा हमें भी तो दिखा दो, जरा मतलब थोड़ा सा हमें भी तो दिखा दो, कितने बड़े हैं? केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ। चीथड़े होता है जो पुराना कपड़ा होता है, जो फटे पुराने कपड़े जो अलग अलग हो जाते हैं उनको हम चीथड़े कहते हैं। कह रहा जरा चीथड़े ले आ, थोड़े से नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े भी, अंडे जो है तिनकों पर पड़े हैं, इनके नीचे में बिछा देता हूँ। श्यामा दौड़ करके तुरंत पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आती है। पुरानी धोती का टुकड़ा श्यामा जो है वहाँ पर ले करके आती है। अब जो है श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, तुरंत एक टुकड़ा लाती। केशव ने झुककर कपड़ा लिया। अब केशव झुक कर के कपड़ा ले लेता है और उसकी कई तय करके उस कपड़े की जो है अनेक तय कर देता है और एक गद्दी सी बना देता है। इस प्रकार से छोटी सी गद्दी बना देता है कपड़ों की तय से, और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख देता है। अंडों को उठाता है धीरे से और इसके ऊपर तीनों अंडों को रख देता है। श्यामा ने कहा हमको भी दिखा दो भैया। अब श्यामा फिर कहती है, क्योंकि उत्सुकता उसके मन में बहुत ज़्यादा थी अंडे देखने की। केशव कह रहा दिखा दूंगा, पहले काम कर, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो। कह रहा टोकरी ले क्या, इनके ऊपर छाया कर दूं। श्यामा नीचे से टोकरी लाती है और उसको थमा देती है और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूं। कह रहा मैं भी देखना चाहती हूँ, उतर जाओ भैया उतर जाओ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा, दाना और पानी की प्याली भी ले आ। कह रहा दाना और पानी की प्याली तो ले आ, पहले देखने की लगी हुई है आपको। मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। कह रहा मैं मुझे उतर जाने दो, ठीक है ना, पहले काम करने दो, उसके बाद आपको दिखा देंगे। श्यामा पाली और चावल भी ले आई। प्याली में जो है चावल भी ले आती है, पानी भी ले आती है। केशव ने नीचे दोनों चीज़ें रख दी, अर्थात टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें वहाँ पर केशव रख देता है और आहिस्ता से, आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। कह रहा अब हमको भी चढ़ा दो। केशव कहता तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती नहीं गिरूंगी भैया। कह रहा नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। कह रहा तुम नीचे से पकड़ोगे तो मैं कैसे गिरूंगी? नहीं गिरूंगी ना भैया। कहीं तू गिर पड़ी तो? अब केशव कहता है तू गिर पड़ी फिर क्या करेगी? अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी। केशव कहता है यदि तू गिर गई ना तो अम्मा मेरी चटनी निकाल देगी, कहने का मतलब मार मार के मेरा बुरा हाल कर देगी और कहेगी कि तू नहीं चढ़ाया है इसीलिए ये गिरी है। क्या करेगी देख करके? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकले हैं तो उनको पालेंगे। कह रहा अब मैंने देख लिए, अब तू क्या करेगी देख करके? जब बच्चे निकल जाएंगे तब उनको पाल लेंगे आराम से, तब देखना बढ़िया से। अब हम इनके गद्यांश के प्रश्न करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हमारा पहला प्रश्न है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए थे?
तो प्यारे बच्चों ये आपकी वर्कशीट है। आपके अनुसार अतः प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है कि आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। केशव को डर था यदि श्यामा गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी क्या है चटनी ही कर डालेगी और कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, और इसलिए केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए क्योंकि उसे पिटाई का डर था। प्रश्न नंबर 2, केशव ने जो ही कार्निक्स पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई, ऐसा क्यों हुआ, अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों जब भी हम किसी पक्षी को छूने का प्रयास करते हैं तो दूर भाग जाते हैं। चिड़िया केशव के हाथों की आहट को सुन कर कि कोई वस्तु उनकी तरफ आ रही है तो वो डर गई होगी और उसको ऐसा लगा होगी कोई उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है और इसलिए चिड़िया जो है वहाँ से उड़ गई होगी। प्रश्न नंबर 3, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। अर्थात जो हमारी वर्कशीट में जो चित्र दिया हुआ है उसको देख करके, तो इस चित्र में जो है 2 चिड़िया हैं और उनके 3 अंडे हैं, जैसे आपने चित्र में ऊपर देखा होगा। जैसे ये चित्र है इसमें 2 चिड़िया हैं ये और ये इधर अंडे हैं, ठीक है। ये दोनों पंख फड़फड़ा रही हैं, उसके 3 अंडे हैं। एक चिड़िया जब दाना चुगा लेकर आती है, देखा होगा ना, एक चिड़िया दाना चुगा लेकर आती है तो दूसरी उसके प्रति अपना प्यार व्यक्त कर रही है। पंखों को फड़फड़ा कर दोनों चिड़िया अपनी खुशियाँ और प्यार आपस में बांट रही हैं, अर्थात दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया होगा। तो सबसे पहले केशव ने अंडों के नीचे क्या पुरानी धोती का कपड़ा बिछाया। सबसे पहले कपड़ा बिछाता है और उस पर क्या करता है अंडे रख देता है। उसके बाद उसके ऊपर टोकरी रखकर उनकी छाया करता है। छाया करने के बाद अंडों के लिए पानी और चावल के दाने भी रखता है। तो ये सारे काम केशव ने किए थे। प्रश्न नंबर 5, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निक्स पर क्यों रखे। केशव को ऐसा लगता था कि अंडे कॉर्निक्स पर आरामदायक स्थिति में नहीं है, कि वो बेचारे तिनकों पर बैठे हुए हैं, तिनकों पे पड़े हुए हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इसलिए उसने केशव ने क्या है चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निक्स पर रखा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना हो। आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।